अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कौन है, इस हवाले से गुफ्तगू चल रही है। हज़रात मुहम्मद व आल मुहम्मद अलैहिमुस्सलाम को खुदावंद मुतआल ने पूरी कायनात के ऊपर अख्तियार दे रखा है। बाज़ अख्तियारात के इजहार अइम्मा ताहरीन ने किए हैं किसी किसी मकाम पर मसलहत जानते हुए, मगर इन अख्तियारात को मासूमीन अक्सर व बेशतर इस्तेमाल नहीं करते थे। हाँ, मगर कहीं पर इमामत के इस बात के लिए या यूँ कह दूँ कि बाज़ मोमिनीन के दिल के अंदर ईमान और अक़ीदों को पुख्ता करने के लिए कभी कभी बाज़ अख्तियारात इस्तेमाल किया करते थे। ये वाक़या जो मैं आपके सामने नक़ल कर रहा हूँ बहुत सी किताबों में है, मिन जुमला उसके मदीनतुल मआजिज़, मुंतहल आमाल, मनाक़िब शहर आशूब और कश्फुल गुम्मा वग़ैरह में ये वाक़या दर्ज है। किताब बिहारुल अनवार 44वीं जिल्द जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ है, उसमें भी ये वाक़या दर्ज है। इमाम की खिदमत में, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक जवान रोता हुआ पहुँचता है। सलाम के बाद इमाम जब उससे सवाल करते हैं कि क्या वजह है, क्यों रो रहे हो, तो वो कहता है कि मौला, मैं आपकी खिदमत में इसलिए आया हूँ कि मेरी माँ ने इंतकाल किया, वो इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है। मगर उसने मुझसे ये कहा था कि मैं उसके बारे में तजहीज़ व तकफ़ीन व तदफ़ीन के सिलसिले में कोई काम न करूं जब तक कि आपको ख़बर न दे दूं। मौला, मैं आपको ख़बर देने के लिए आया हूं कि मेरी माँ इस दुनिया से रुखसत हो गई है। और दूसरी बात यह है कि मौला, मेरी माँ के पास बहुत ज़्यादा मालो मनाल था, मगर उसने इस सिलसिले में कोई वसीयत नहीं की। मैं चाहता हूँ कि मुझे पता चल जाए कि वो मेरी माँ का माल कहाँ है। इमाम इल्म इमामत से सब कुछ जानते थे, लेकिन आपने नहीं बयान किया कि वो माल कहाँ है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस जवान से कहा कि चल, मैं तेरे घर चलता हूँ। इमाम उसके साथ और अपने असहाब के साथ उस खातून के दरवाज़े पर आए। अभी दरवाज़े से दाखिल नहीं हुए थे, वहीं इमाम ने अपने हाथों को बुलंद किया। जवान इमाम के साथ है, असहाब इमाम के साथ हैं। इमाम की इधर दुआ मुकम्मल हुई, उधर खातून ने बिस्तर मर्ग से उठने के बाद इमाम को सलाम किया। पहले कलमा शहादतन अपनी ज़बान पे जारी किए, इमाम को सलाम किया और उसके बाद कहती है, उदखुल अल बैता व अमुरनी या मौलाया बे अम्रिका। मौला, आप मेरे घर में तशरीफ़ लाइए और जो आपको हुक्म देना है मुझे हुक्म दे दीजिए। इमाम के सहाबी इमाम के साथ वारिद बैत होते हैं। वो खातून मर चुकी थी, लेकिन इमाम की दुआ से वो ज़िंदा हो जाती है। इमाम उससे ख़िताब करते हैं और वो इमाम से गुफ्तगू करती है। इमाम से वो कहती है, मौला, मैंने अपने माल को फ़ना जगह छुपा रखा है। चूँकि शरीयत का ये हुक्म है कि मरने वाला अपने माल में 1/3 में वसीयत कर सकता है, उस माल को जहाँ वसीयत करना चाहे वसीयत करे, तो मैं मौला उसमें उस पूरे माल से 1/3 आपको सौंपती हूँ, आप जहाँ चाहें उसको सर्फ़ करें, और 2/3 अपने फ़र्जंद को देती हूँ, लेकिन इस शर्त के साथ, इन अलिमता इन्नहु मिन मवाली का। मौला, अगर मेरा बेटा आपके चाहने वालों में से है, तब तो ये 2 सुल्स जो बाकी मानदा रकम है वो मैं अपने बेटे के हवाले करती हूँ। व इन यकुन मुखालिफन, लेकिन अगर मेरा बेटा मुखालिफ है, आपका चाहने वाला नहीं है, तो मौला खुज़ हो इलैका, आप सारा का सारा माल ले लीजिए और आप जहाँ चाहें उसको सर्फ़ करें। और अगर मेरा बेटा आपका चाहने वाला नहीं है बल्कि मुखालिफिन में से है, तो मौला मैं आपसे ये कहती हूँ कि वो दूसरा 2 हिस्सा भी आप ले लीजिए और जहाँ चाहें सर्फ़ करें। और उसके बाद वो एक जुमला ज़िक्र करती है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से। वो कहती है, मौला, फ़इन्नहु ला हक़्क़ा लिल मुखालिफिन फ़ी अमवालिल मोमिनीन। ए मौला, चूँकि मुखालिफिन को मोमिनीन के अमवाल में कोई हक़ नहीं है। ए मौला, चूँकि मुखालिफिन को
مومنین کے مال میں کوئی حق نہیں ہے، لہٰذا میں اپنے مال کو، اگر میرا بیٹا آپ کا چاہنے والا نہیں ہے تو میں وہ آپ کے سپرد کرتی ہوں۔ مولا نے کچھ نہیں کہا۔ اس سکوت کے اوپر ایک گفتگو کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ہم آپ جانتے ہیں کہ حدیث ہمارے یہاں جو تعریف رکھتی ہے اور جو مخالفین کے یہاں تعریف رکھتی ہے اس میں فرق ہے۔ قول اور فعل رسول اور تقریر رسول کو مخالفین ہمارے حدیث رسول خدا کہتے ہیں، مگر ہمارے یہاں حدیث کی تعریف یہ ہے: قول معصوم، فعل معصوم اور تقریر معصوم، جس میں صرف رسول اسلام نہیں بلکہ سارے معصومین علیہم السلام شامل ہیں۔ اور تقریر معصوم کی وضاحت کرنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی معصوم امام کے سامنے، کسی معصوم کے سامنے کوئی ایسا کام انجام دیا جائے کہ جہاں تقیے کا مورد نہ ہو تو وہ بھی حدیث کہلاتا ہے۔ یہاں پر امام نے سکوت اختیار کیا۔ یہ جو جملہ اس نے کہا تھا کہ مخالفین کو مومنین کے مال میں کوئی حق نہیں ہے، امام کا سکوت اختیار کرنا ہمارے لیے درس ہے، سبق ہے کہ ہم اپنے اموال کو، اہل بیت کے چاہنے والے اپنے اموال کو بس بقدر ضرورت تقیے کے مورد میں، مدارات کے موارد میں غیر مومنین کے اوپر صرف کر سکتے ہیں، ورنہ اپنے اموال کو صرف مومنین کے اوپر صرف کرنا چاہیے، اس لیے کہ مخالفین اہل بیت کو کوئی حق نہیں ہے کہ مال مومنین میں کسی قسم کا تصرف کریں۔ اگرچہ مؤلفۃ القلوب اور دیگر امور ہیں، ان کی گفتگو اپنی جگہ پر، بہرحال وہ وصیت کرتی ہے، اور وصیت کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتی ہے کہ مولا میرے غسل و کفن و دفن میں آپ شریک رہیے گا، آپ میری تدفین کریے گا اور میری نماز پڑھیے گا۔ یہ کہہ کے دوبارہ وہ خاتون اپنے بستر پر لیٹ جاتی ہے اور مر جاتی ہے جیسے کہ پہلے مری ہوئی تھی۔ یعنی حکم امام سے، دعائے امام سے وہ صرف وصیت کرنے کے لیے زندہ ہوئی تھی اور پھر اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔